नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे। साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, ये बिल्कुल MPDLED के पेपर की तरह ही मैंने टाइप कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आपकी विषय का कोड होगा, फर्स्ट विषय का 801, जो कि ऐसे ही लिख के आएगा। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी ऐसे ही टाइप करके आएगा, आप लिख के आएगा MPDLED। और प्रथम वर्ष वालों की बात कर रहे हैं साथियों, जो प्रथम वर्ष की जो पहली सब्जेक्ट होती है उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे, जो कि विषय का नाम है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। साथियों, मैं आपको बता दूं, दोनों यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिख के आएगा, चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साथियों, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आपका पेपर रहेगा, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है साथियों, इस पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। साथियों, 3 घंटे का समय मिलेगा। जो पेपर होगा आपका 70 अंक का होगा। साथियों, जो टोटल पेपर है वो 70 अंक का होगा। ठीक है साथियों, और साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। जल्दी जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे आज से ही। ठीक है साथियों, और साथ ही मैं आपको बता दूं, आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से, मतलब अच्छी परसेंटेज यानी 90+ परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आप 90+ परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें। साथियों, हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, टाइप किए गए नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे। साथियों, MPDLED की सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप करें। तो साथियों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे मात्र 300 रुपये में। साथियों, 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबसे कम पैसों में आपको नोट्स दिए जाएंगे। साथियों, 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, ना कोई बड़ी बात है। साथियों, 300 रुपये में आपको 10 सब्जेक्ट दिए जाएंगे नोट्स के, सभी विषयों के अलग अलग नोट्स मिलेंगे साथियों। और आपको इन नोट्स के साथ 2021, 2022, 2023 के पेपर मिलेंगे। आप उनको देख सकते हैं कैसे पेपर आए थे MPDLED में पिछली वर्ष 2022 में कैसे आए थे, 21 में कैसे आए थे, 23 में कैसे आए थे, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए। अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे, नोट्स पढ़ोगे, तो आपकी परसेंटेज 90+ ही बनेगी साथियों, कम नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, और ये नोट्स बाय बंटी सर जो नोट्स हैं वो हमारे ही नोट्स हैं, बनाए गए नोट्स हैं साथियों, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि 2024 के एग्जाम को देखते हुए बनाए साथियों। पिछली वर्ष के सभी पेपर्स देखे और 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को बनाए साथियों। ये सीरीज से छाप के नहीं बनाया है, मैं आपको बता दूं। इसमें मतलब सभी सीरीजों को पढ़ के बहुत चीज़ें शामिल की गई हैं नोट्स में, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो जल्दी करें, लेने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, हमें नोट्स दे दें सर फर्स्ट ईयर के, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे कम से कम पैसों में। ठीक है साथियों, और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो साथियों। जो आपको ये लोगो दिख रहा है साथियों, यही लोगो हमारे यूट्यूब चैनल का, ये इंस्टाग्राम का है, सब जगह यही लोगो मिलेगा साथियों। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं साथियों, हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास की। प्रथम वर्ष वालों की बात करें साथियों, फर्स्ट इकाई की बात करेंगे। इस आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इकाई की बात करें। जो फर्स्ट इकाई उसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण, यानी कि जो सारे क्वेश्चन होंगे इस इकाई से वो विकास से संबंधित होंगे साथियों, क्योंकि इकाई का ही नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण। आप पढ़ सकते हैं अच्छे से साथियों। मैं आपको बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते हो तो आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी यूनिट है, जो इकाई है वो 15 अंक की है। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं इस इकाई से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन साथियों वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं साथियों, बहुविकल्प आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, एक वाक्य आते हैं और मिलान जोड़ी आते हैं। यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुविकल्प वाला पूछा जाएगा, यानी आवासादा वाला। एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन एक वाक्य वाला या मिलान जोड़ी वाला, इन दोनों क्वेश्चनों पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, 4 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्प वाले पूछे जा सकते हैं, आवासादा, या 2 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले पूछे जाते हैं। इन्हीं चारों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, 4 क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं साथियों, अब इसमें से जो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी को जो 11 क्वेश्चन बचे, यानी 11 नंबर बचे हैं, वो बड़े बड़े क्वेश्चनों से पूछे जाएंगे। अब कैसे, मैं आपको बता दूं साथियों, 2 अंक के प्रश्न होते हैं, वो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 30 शब्दों में लिखे जाते हैं। कितने शब्दों में लिखे जाते हैं साथियों, 30 शब्द में लिखे जाते हैं। इन यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इकाई से, एक प्रश्न पूछा जाएगा इस इकाई से। ठीक है साथियों, दूसरे नंबर बात करें साथियों, 4 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं दीर्घ उत्तरीय। इसमें लगभग आपको 120 शब्द लिखने होंगे, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है साथियों,
और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि निबंधात्मक होगा, जो कि लगभग 150 शब्दों में लिखा जाएगा। एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा साथियों। तो आप अंक संभाल सकते हैं साथियों। अंक की बात करें साथियों, 2 4 5 कितने हो गए साथियों? 11 अंक तो ये पूछे जाएंगे साथियों। 11 और 4 अंक ये पूछे जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 15। 4 अंक के तो वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और 11 अंक के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें ये शब्द सीमा है वो ये है साथियों। 2 अंक के प्रश्न में 30 शब्द लिखे जाएंगे, 30 शब्द में आपको आंसर देना है। और 4 अंक के प्रश्न में आपको 120 शब्द में आंसर देना है। और 5 अंक के प्रश्न यानी निबंधात्मक में आपको लगभग 150 शब्द लिखने ही होंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है साथियों, नोट देख ले साथियों। नोट क्या कहता है? 4 व 5 अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसका ये मतलब है जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 4 और 5 अंक के, इस इकाई की बात कर रहा हूँ साथियों। वैसे 3 नंबर के अंक से ही विकल्प वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें 3 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस इकाई से, इसलिए 4 और 5 की बात होगी साथियों। ठीक है, 4 अंक और 5 अंक के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस इकाई से, उसमें आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा। यानी कि विकल्प पर एक ही प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी इस इकाई से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 4 नंबर के में भी एक अथवा वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। यानी कि ऐसे लिखा होता है, ये क्वेश्चन लिखा होगा बीच में अथवा, फिर नीचे एक और क्वेश्चन, यानी ये ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, यानी कि एक क्वेश्चन करना पड़ता है दोनों में से। तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आप पे सबसे ज़्यादा है वही करना है। दोनों क्वेश्चनों को मत कर देना, अथवा वाला भी कर दो और वैसा भी कर दो, तो ऐसा मत कर देना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर तो उतना ही मिलेगा। ठीक है साथियों, तो 4 अंक और 5 अंक वाले में आपको विकल्प मिलेगा, यानी दो क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी डबल क्वेश्चन। 4 नंबर के प्रश्न में भी डबल क्वेश्चन मिलेंगे और 5 अंक के प्रश्न में भी डबल क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अथवा वाले। तो दोनों में थे, चारों में से आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं जो आप पे आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं बात करूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, यानी बहुविकल्प प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता दूं आपको, आ सकते हैं, वो आ ही सकते हैं, 99% आ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, आपकी एक इकाई पक्की हो जाएगी। फर्स्ट इकाई विकास संबंधी दृष्टिकोण, यानी कि जो इकाई है बाल्यावस्था में बाल विकास की, वो सबसे पहले मतलब पक्की हो जाएगी आपकी। आप अच्छे नंबर पा सकते हैं इस इकाई को पढ़ के, मतलब 15 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विकास का अर्थ। तो साथियों विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। विकास का अर्थ क्या होता है? अभिवृद्धि होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, किशोरावस्था की आयु मानी जाती है तो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। साथियों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2024 के लिए ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, किशोरावस्था की आयु मानी जाती है वो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें साथियों, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो साथियों बालक का जो विकास होता है, प्रारंभ होता है, जो स्टार्ट होता है, वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी पेट से ही, उस जो महिला के पेट में जो बच्चा होता है ना, उसी से ही उसका मतलब पेट से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करें, आकार बढ़ने का अर्थ है। आकार बढ़ने का अर्थ यानी अभिवृद्धि। आकार बढ़ने का अर्थ भी क्या है? अभिवृद्धि। और विकास का अर्थ भी क्या है? अभिवृद्धि। ठीक है, अच्छे से समझें, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये PDF या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथियों अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को जाओ, जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लो। बंटी क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की बात करें साथियों, 5 से 12 वर्ष की आयु मानी जाती है। तो जो 5 से 12 वर्ष की आयु मानी जाती है वो कौन सी आयु होती है साथियों? वो बाल्यावस्था की आयु होती है। बाल्यावस्था, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। 5 से 12 वर्ष की आयु में जितने भी बच्चे आते हैं वो कौन सी अवस्था के होते हैं? वो बाल्यावस्था के होते हैं। ठीक है साथियों, छठे क्वेश्चन की बात करें, बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? वो टर्मन ने किया था साथियों, टर्मन ने। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की बात करें, जन्म के समय बालक का भार। जन्म के समय साथियों, जन्म के समय बालक का भार होता है वो लगभग 7 से 8 पॉइंट होता है। 7 से 8 पौंड होता है साथियों। ठीक है, पौंड।
8वें क्वेश्चन की बात करें, मानवतावादी सिद्धांत है तो ये मैसेलो का है साथ, ठीक है, मैसेलो, अच्छे से पढ़ लो, मैसेलो, मानवतावादी सिद्धांत किसका है, मैसेलो का है, ठीक है। 90वें क्वेश्चन की बात करें, बाल्यावस्था में बालक का औसत भार होता है वो 80 से 95 पॉइंट तक होता है, कितना होता है, 80 से 95। औसत भार की बात करें साथियों, बाल्यावस्था में बाल्यावस्था की बात करें और बालक का औसत भार कितना होता है, 80 से 95 पॉइंट होता है, 80 से 95 पॉइंट, ठीक है साथियों। अभी चलो आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें, तो साथियों 10वें क्वेश्चन की बात करें, शैशवावस्था यानी शैशवावस्था जन्म के समय यानी हड्डियों की संख्या, यानी शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या या जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या, या वो ऐसे पूछ सकता है जन्म के समय हड्डियों की संख्या तो 270 होती है, ठीक है साथियों। अब बाल्यावस्था की बात करें साथियों, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है साथियों, कम हो जाती है 206, ठीक है साथियों। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं बालक के अंदर और किशोरावस्था में कम होती हैं, लेकिन जैसे बालक बढ़ता जाता है किशोर अवस्था में सबसे कम होती हैं, शैशवावस्था में 270 हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चा का जन्म होता है तो 270 हड्डियाँ होती हैं, उसके बाद बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं और उसके बाद सबसे कम हो जाए 206 रह जाती हैं बच्चों में, किशोरावस्था में जाते जाते 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। और 13वें क्वेश्चन की बात करें साथियों, शैशवावस्था अस्थायी दांतों की संख्या, शैशवावस्था में अस्थायी दांतों यानी बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, शैशवावस्था में 20 होती है साथियों, कितनी होती है 20। और 14वें क्वेश्चन की बात करें साथियों, अस्थायी दांतों को दूध के दांत कहते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं दूध के दांत भी कहा जाता है, अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का ध्यान रखें विशेष, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है दूध के दांत कहते हैं, तो वो अस्थायी दांतों को ही दूध के दांत कहते हैं, या अस्थायी दांतों को दूध के दांत कहते हैं, या दूध के दांतों को ही अस्थायी दांत कहते हैं, ठीक है साथियों। 15वें क्वेश्चन की बात करें, एक शिशु में दांत निकलना प्रारंभ होता है तो ये 6 महीने से होता है साथियों। बच्चों में जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है तभी उसके दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है साथियों। बाहर देखते हैं साथियों, एक शिशु में दांत निकलना प्रारंभ होता है 6 महीने से, ठीक है। ये सब 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। आवासार यानी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, तो जी अच्छे इंपॉर्टेंट 2024 एग्जाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी करें, आप इनको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है साथियों। वीडियो को पॉज कर लें या पीछे बैक करके आप अच्छे से तैयारी कर लें या इन क्वेश्चनों को नोट कर लें। साथियों एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप MPDLL की नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप 90+ बनाना चाहते हैं MPDLL फर्स्ट ईयर में, तो हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें साथियों। नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, MPDLL की सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप मैसेज करो साथियों। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस नंबर पर में व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 7240 28 72 81। मात्र 300 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे साथियों। टाइपिंग वाले नोट्स हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स मिलेंगे आपको जो 2024 में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो चलिए अभी तक आपने बंटी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो साथियों। एक ऐसे लिख के आइकन आ रहा होगा आपके यूट्यूब पे पास में ही, मेरे जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बगल में आपको दिख रहा होगा, लेकिन उस पर ब्लैक कलर होगा साथियों, तो सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दो साथियों। जल्दी फटाफट करो, सब्सक्राइब कर दो सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने कुछ नहीं जाता, इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है साथियों। तो साथियों अभी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है साथियों। हम बात करें विकास की परिभाषा, क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है विकास की परिभाषा। तो साथियों मैं आपको बता दूं जो विकास की परिभाषा है हम अपनी मर्जी से देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी हम किसी वैज्ञानिक की, मतलब किसी वैज्ञानिक के हिसाब से देंगे, जो वैज्ञानिक हैं जो अपनी अपनी तरह यानी अपनी अपनी परिभाषा दे चुके हैं, अगर उनकी परिभाषा हम देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है साथियों। अगर आप पे किसी भी वैज्ञानिक की कोई भी परिभाषा नहीं आती है तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर वही अच्छा रहेगा कि आप किसी वैज्ञानिक द्वारा बताई गई परिभाषा को ही दें, ठीक है साथियों। चलिए हम एक एक वैज्ञानिक की परिभाषाएँ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करें अतएव सोरेनसर की परिभाषा है साथियों विकास की। वो क्या कहता है, सामाजिक अभिवृद्धि व विकास का तात्पर्य है अपने दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि, ठीक है साथियों। ये अतएव सोरेनसर की परिभाषा है।
फ्रांसिस एफ पावर्स की परिभाषा देकर साथियों इन्होंने क्या किया है विकास की परिभाषा में, तो आप देखिए अच्छे से, सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखकर व्यक्ति के सत्कार्यों उत्तरोत्तर विकास और उन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित चरित्र का निर्माण ही सामाजिक अभिवृद्धि है। ठीक है साथियों, अभी आगे बात करें हम साथियों, जो आपको इनमें से सही लगे आप उसी की परिभाषा को याद रख सकते हैं। एक दो परिभाषा पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है साथियों, परिभाषाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में। इराजी गोर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है साथियों, अब स्किनर के अनुसार देखें साथियों, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर कहते हैं कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, प्रतिफल है। ठीक है साथियों, अब साथियों हरलॉक के अनुसार देखा, हरलॉक क्या कहते हैं, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। हरलॉक कहते हैं जो विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी परसेंटेज के लिए। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें, एक बार दो बार पढ़ लें तो ये वैसे भी याद हो जाएंगे। आपको बस समझना है कि किस, आप इसमें से सभी को याद ना करें, मैं तो ये कहूँगा बस दो लोगों की यानी दो वैज्ञानिकों की आप परिभाषा याद कर लें, वही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जो आपको सबसे आसान लगती है। तो लाल वारवा के अनुसार साथियों विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होते रहते हैं। सोरेनसन के अनुसार साथियों विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है साथियों, ये परिभाषाएं आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं साथियों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा इनमें से जो आपको सरल लगे, एक तो ये छोटी सी है स्किनर की, इसे भी याद कर लेना आप, एक और कर लेना जो आपको सही लगे। आप इन दो परिभाषाओं को याद कर लो साथियों अच्छे से। ठीक है, इनमें से एक ना एक आपसे पूछी जाएगी। साथियों अब बात करें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों ये सभी 5-5 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है साथियों, तो विकास को प्रभावित करने वाले साथियों कुछ पॉइंट है वो आप याद रखें। साथियों मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जैसे बुद्धि, ये क्या है, विकास को प्रभावित करती है। ठीक है साथियों, विकास को प्रभावित करने का अलग बुद्धि है, प्रजाति है, संस्कृति जंग, यौन भिन्नता, पौष्टिक भोजन, ये सभी क्या है साथियों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आप इनको लिखें, इनको पॉइंट जरूर याद रखें। ये मेन चीज़ है साथियों, जो रेड कलर में लिख रखा है इनको जरूर याद रखें। जिसके अंदर क्या लिखना है, आप कुछ भी लिख के आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिख के आए, लेकिन ये पॉइंट है वो जरूर लिख के आए। ठीक है साथियों, तो पहले हम बात करते हैं बुद्धि। तो बुद्धि में क्या है साथियों, आप इसे एक दो बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लिख के आना, आपको नंबर मिलेगा पूरा नंबर। ठीक है, रटना नहीं है साथियों, समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं। बुद्धि यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो बुद्धि कैसे प्रभावित करती है। ठीक है साथियों, ये कारक है, विकास को प्रभावित करने वाला बुद्धि एक क्या है, कारक है। तो इसको हम समझना है कैसे प्रभावित होता है, तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बालकों के विकास पर प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बुद्धि है। आप इनको समझिए, बस आपको समझ के पढ़ना है और रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से समझिए कैसे प्रभाव पड़ेगा बुद्धि का। ठीक है, तो प्राय तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास तेजी से होता है और मंद बुद्धि के बालकों का धीमी गति से होता है। तो क्या कहते हैं, देखिए बालकों के विकास पर प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बुद्धि। इसका मतलब तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं ना, तीव्र
तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास तेजी से होता है और मंद बुद्धि के बालकों का विकास धीमी गति से होता है, यानी धीरे धीरे होता है। टर्मन कहते हैं, टर्मन के अनुसार साथियों, टर्मन क्या कहते हैं, टर्मन के अनुसार देखे साथियों, कुशाग्र बुद्धि के बालक 13 माह की आयु में चलना सीख जाते हैं। जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं वो 13 महीने की उम्र में ही चलना सीख जाते हैं। जो सामान्य बुद्धि के होते हैं वो 14 महीने की उम्र में, जो मूर्ख बालक होते हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, मूर्ख होते हैं, वो 22 महीने की आयु में, तथा मूढ़ बालक 30 महीने की आयु में चलना सीखते हैं। सबसे बेकार बालक होते हैं वो 30 महीने की आयु में चलना सीखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बुद्धि और विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। बुद्धि और विकास में साथियों कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ साथियों आप वीडियो को पॉज कर लें तो आप अच्छे से पढ़ सकें। साथियों एक बार इनको पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो अपने मन ही मन में, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, फिर आप पढ़िए। प्रजाति, दूसरा कारक क्या है, प्रजाति। विकास को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक की बात करें साथियों, प्रजाति। प्रजातियाँ भिन्नता बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। विभिन्न प्रजातियों की विकास दरें एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आर्य, द्रविड़, मंगोल आदि के मानसिक तथा शारीरिक विकास में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे हम बात करें तीसरी संस्कृति, यानी तीसरे कारक की बात करें साथियों, संस्कृति जंग की बात करें। जिस एक वैज्ञानिक है संस्कृति की बात करें जंग के अनुसार, ठीक है साथियों। जंग के अनुसार व्यक्ति के विकास में संस्कृति की स्थिति की भूमिका विशेष महत्व रखती है। बालक का विकास जाति संस्कृति के अनुरूप ही होता है। जो संस्कृति जितनी अधिक उन्नत होगी, बालक उससे उसी मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा। विभिन्न संस्कृतियों के बालकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सामान्य सहज प्रवृत्तियाँ प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती है, परंतु उनको अभिव्यक्त करने के ढंग अलग अलग होते हैं। साथियों आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। चौथे बात करें साथियों, चौथे कारक की बात करें, यौन भिन्नता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हैं कि यौन भेद बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास में एक विशिष्ट भूमिका रखते हैं। लड़के और लड़कियों के शारीरिक विकास में पर्याप्त अंतर होता है। लड़के जन्म से लड़कियों से कुछ बड़े होते हैं, परंतु विकास लड़कियों का अधिक तीव्रता से होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, हाँ ये सत्य बात है, आपने देखा होगा कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जल्दी आगे बढ़ती हैं, यानी बढ़ जाती हैं। कुछ लड़कियां आप देख सकते हैं, लड़के वैसे ही वैसे दिखेंगे आपको, लेकिन लड़कियां उनसे बड़ी लगती हैं। आप अपने घर में आसपास भी देख सकते हैं, आपको लड़कियों का विकास जल्दी होते हुए दिखेगा, ठीक है। लड़कियाँ जो छोटी होती हैं, उम्र उनकी छोटी होगी, लेकिन दिखने में वो बड़ी लगेंगी, यानी कि 10 साल की लड़की आपको लगेगी 15 साल की है ये, ठीक है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जल्दी होता है, तीव्र गति से होता है, ठीक है, से होता है। वे लड़कों की अपेक्षा पहले विवाह हो जाती हैं। इसी प्रकार लड़कियों के मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है। लड़कों की अपेक्षा वे शीघ्र बोलना सीख जाती हैं। तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छे से पढ़ लो। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं साथियों एग्जाम 2024 की दृष्टि से। अभी हम बात करें साथियों 5वें पौष्टिक भोजन की बात करें, ये भी मेन कारक है साथियों। मैं आपसे बता दूं साथियों, आपको विकास के कारक या कारण पूछ रहे तो यही लिख के आना है, ठीक है। पौष्टिक भोजन की बात करें साथियों, पौष्टिक आहार का प्रत्येक अवस्था में महत्व होता है, परंतु सबसे अधिक महत्व बाल्यावस्था में होता है। क्या है साथियों, पौष्टिक आहार का प्रत्येक अवस्था में तो महत्व होता ही है, यानी सभी अवस्थाओं में महत्व होता है प्रत्येक अवस्था में, परंतु सबसे अधिक महत्व कहाँ होता है, बाल्यावस्था में होता है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसका खान पान अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से अगर आप बाल्यावस्था में उस बच्चे को खान पान अच्छा देंगे तो उसका विकास अच्छे से हो जाएगा। यदि बालकों को बाल्यावस्था में ही पौष्टिक भोजन मिलता है, आरंभ हो जाता है, उसका विकास उचित दिशा में होता है। यानी आप जिन बालकों को
पौष्टिक भोजन बाल्यावस्था में ही मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उनका विकास क्या है वो उचित दिशा में होता है, लेकिन अच्छी तरीके से होता है। भोजन की मात्रा की अपेक्षा खाद्य सामग्री का विटामिन युक्त होना आवश्यक है। जो अब बच्चे को बाल्यावस्था में भोजन खिला रहे हैं उसमें विटामिन्स वगैरह का होना जरूरी है। जिन बालकों की उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है तथा वे विभिन्न रोगों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अतः बालकों के उचित विकास के लिए संतुलित भोजन का विशेष महत्व है। साथियों, आप जो बाल्यावस्थाई बालक होते हैं उनको अच्छे से भोजन नहीं कराओगे, उनके भोजन में विटामिन वगैरह नहीं होंगी तो उनका शारीरिक विकास नहीं होगा अच्छे से। कोई बच्चा देखे होंगे, आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब हैं, आपने देखा उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, वो किस टाइप के दिखते हैं, उनकी शक्लें अच्छी नहीं होती हैं, हाथ पाँव पतले से होते हैं, उनको कई बीमारियाँ कई रोग हो जाते हैं क्योंकि वो सब होता है एक अच्छा भोजन ना मिलना, एक पौष्टिक यानी संतुलित भोजन ना मिलना। ठीक है साथियों, ये उसी कारण होता है। तो बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छा आहार प्रदान किया जाना चाहिए, मिलना चाहिए अच्छा भोजन। ठीक है साथियों, अभी हम बात करें विकास के मुख्य रूप। विकास के मुख्य रूपों की बात करें साथियों, जो विकास के मुख्य रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है शारीरिक विकास। निबंधात्मक प्रश्न है ये सभी, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। एक या दो बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। बस आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखने साथियों, ये पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं, तो इन पॉइंट का ध्यान रखें कि कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, तो विकास के मुख्य रूप का जो पहला है साथियों वो क्या होता है, वो शारीरिक विकास होता है। क्या होता है, शारीरिक विकास। शरीर संबंधी विकास को शारीरिक विकास कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखिए साथियों, यानी कि कोई भी आपसे परिभाषा भी पूछ लेता है छोटे छोटे क्वेश्चनों में, शारीरिक विकास कैसे कहते हैं। शरीर संबंधी विकास को शारीरिक विकास कहते हैं। सिंपल सा, जो शरीर में विकास करेगा वही शारीरिक विकास है, शरीर से संबंधित। ठीक है, विकास के इस रूप के अंतर्गत मुख्य रूप से शरीर के अंगों में आने वाली परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। शरीर के अंगों में परिपक्वता आने के साथ ही साथ उनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। तो ये क्या है साथियों, यही तो क्या है, शारीरिक विकास है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, आप अच्छे से इसे एक बार देख लें। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों मानसिक विकास। क्या है साथियों, मानसिक विकास व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं में होने वाले एक विकास को मानसिक विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर साथियों संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास व्यक्ति के संवेगों में स्थिरता एवं परिपक्वता के गुण के विकास को संवेगात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो साथियों आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। सामाजिक विकास, भाषागत विकास, क्योंकि साथियों मैं आपको एक एक से पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा साथियों। अगर आप इस विषय की यानी इस इकाई की यूनिटी की PDF लेना चाहते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं साथियों। 72 40 28 72 81 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है साथियों, आपको दी जाएगी PDF मिल जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, भाषागत विकास। ठीक है साथियों, भाषा के सीखने बोलने आदि को भाषागत विकास कहा जाता है। अभी हम बात करें साथियों विकास की विशेषताएं, इन्हें अच्छे से पढ़ लें आप ध्यान से। ठीक है साथियों, जो पहली विशेषता है वो क्या है साथियों, निरंतरता प्रक्रिया। निरंतर प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया साथियों। दूसरी की बात करें साथियों सहज क्रिया अभिगमन। सहज क्रिया अभिगमन, इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखें साथियों, और वैसे आप इसे अच्छे से पढ़ लें। तीसरा है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ साथियों। चौथा है आंतरिक प्रक्रिया, और पांचवा निश्चित क्रम। छठा साथियों मात्रात्मक गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, आप अच्छे से पढ़ लें। मैं आपको बता दूं अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। इस पूरे सभी क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं MPTL फर्स्ट ईयर के, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे कम से कम पैसों में। तो साथियों अभी हम बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, यानी वृद्धि कह लो या अभिवृद्धि कह लो एक ही बात है। ये विकास है, विकास यानी डेवलपमेंट है इंग्लिश में, और ग्रोथ कहते हैं वृद्धि को। ठीक है साथियों, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको समझाऊंगा तो आप देख सकते हैं, लंबा वीडियो बनेगा, लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं साथियों, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं धीरे धीरे नीचे किसका रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका PDF नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में आ सकता है, क्योंकि आप बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं, तो आप देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब साथियों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों बाल्यावस्था, बाल्यावस्था क्या है साथियों, जो मैंने मेन कारण है वो लिख रखे हैं। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था के उपनाम है साथियों अनोखा काल। बाल्यावस्था के उपनाम भी पूछ लेता है साथियों, तो बाल्यावस्था के जो उपनाम है साथियों, उपनाम बुक है अनोखा काल है। दूसरे नंबर पर छद्म परिपक्वता है साथियों, छद्मम परिपक्वता। और तीसरा है बहिमुखी व्यक्तित्व का काल। इसे बाल्यावस्था में बालक ने मानसिक योग्यताओं का विकास मुख्य विशेषताएं, इसलिए इसे वैचारिक अवस्था का काल भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हैं, इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बाल्यावस्था की विशेषताएं साथियों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों जो बाल्यावस्था की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। साथियों बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या है साथियों, जो पूछा जा सकता है, आप इन्हें देख सकते हैं। साथियों ये क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन कहता है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर जब बच्चा किशोरावस्था तक होता नहीं 18 साल का हो जाता, तब तक का पूरा वर्णन किया है मैंने। तो आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। सामाजिक विकास, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सामाजिक विकास है साथियों, ये आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, छोटे छोटे बड़े बड़े, सब क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी PDF वगैरह नोट्स वगैरह ले सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो आप इसे वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, शैशवावस्था आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद बाल्यावस्था। ठीक है साथियों, बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था का सारा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसे पढ़कर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये किशोरावस्था। साथियों किशोरावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में क्या होता है, सब चीज़ बता रखी है मैंने, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके इस यूनिट से, इस टॉपिक में। ठीक है साथियों, तो आप इनके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन टॉपिक से आप क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें साथियों, थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार अच्छे से पढ़ लें। 1-2 बार पढ़ोगे उसी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और ये आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम 2024 में। साक्षात्कार विधि की परिभाषा, साक्षात्कार विधि के विशेषताएं पूछे जा सकते हैं आपके साथियों। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। साक्षात्कार क्या होता है, ये एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज़ मैंने बता रखी है। साक्षात्कार विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है ये आप पढ़ सकते हैं साथियों। साक्षात्कार विधि के प्रकार साथियों, नैदानिक साक्षात्कार, नियुक्ति साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार। तो आप इसे पढ़ सकते हैं साथियों। इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं साथियों। अच्छे से पढ़ लो इनको, आपकी कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक भी नंबर नहीं कटेगा इस विषय के स्पष्ट इकाई से। जो भी क्वेश्चन आएंगे आप एक बार में ही क्लियर कर दोगे। इस विधि में तथ्यों के संकल्प यानी कि साक्षात्कार विधि के दोष भी हैं साथियों, ये दोष आप पढ़ सकते हैं। दोष भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस विधि को लेकर। तो साथियों अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आप सब जुड़ गए बंटी क्लासेस साथियों, कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लोगों पे भी लिख रखा है सब अच्छा होगा। ठीक है साथियों, किसी भी स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेने का, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। आप अच्छे से पिछली वर्ष के जो पेपर है वो ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, सीरीज बुक ले लीजिए, सब कुछ मिलेगा मेरे पास। तो आप अच्छे से तैयारी करें, 1-2 बार पढ़ोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर जाओगे एग्जाम के, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। ठीक है साथियों, बस आपको थोड़े से पैसे खर्च करने की जरूरत है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती। 300 रुपये। ठीक है साथियों, जल्दी फटाफट कर लो नोट्स लेने के लिए। अगर आप MP DL के 90+ % बना, यानी MP में साथियों 90+ % बनाना चाहते हैं तो हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें। ठीक है साथियों, MP DL के सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप करें साथियों। ये व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं साथियों। नोट्स बाय बंटी सर, नोट्स बाय बंटी सर। तो आप बंटी सर के नोट्स खरीद सकते हैं साथियों, बिल्कुल कम से कम पैसों में। साथियों नोट्स मिलेंगे आपको मात्र 300 रुपये में। 300 रुपये बड़ी बात नहीं साथियों, आप DL करने में 80-90 हज़ार रुपये खर्च कर देते हो, लेकिन एक अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए क्या पता साथियों फ्यूचर में परसेंटेज के बेस पे ज्वाइनिंग मिलने लगे या टीचर बनने लगे। तो साथियों आप अच्छी परसेंटेज बना के रखिए ना साथियों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बाद में अफसोस होगा काश मैं 300 रुपये खर्च कर लेता तो अच्छे नोट्स लेके अच्छी परसेंटेज
बना लेता। तो ये बाद में पछताना हो, इसलिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी, अच्छी HD क्वालिटी के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स और पिछली 3-4 साल के पेपर भी ले सकते हैं आपको बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। और सीरीज बुक की PDF भी मिल जाएगी साथियों। जिसके पास सीरीज बुक भी नहीं है तो सीरीज बुक भी ले सकता है। अच्छी से तैयारी कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। साथियों इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो जल्दी फटाफट, एक प्यारी सी कमेंट कर दो और बंटी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों आप इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते मुझे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, बंटी क्लासेज के नाम से इंस्टाग्राम ID है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से फटाफट, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं न्यू से न्यू अपडेट डालता रहता हूँ। MP डीलर से रिलेटेड जो भी आती है सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी आपको, तो जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लो। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर दो जल्दी, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो अच्छी परसेंटेज बनानी है तो नोट्स ले लो मात्र 300 रुपये में। 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद जानते हो, ठीक है। साथियों इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो साथियों इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। साथियों मिलते हैं अगली नई क्लास में।